नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, प्रोपोजिशन का। प्रोपोजिशन क्या है, अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट विच इज ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। तो हम उसको क्या कहेंगे, वो क्या होती है, प्रोपोजिशन। हमने क्या पढ़ना है, अकॉर्डिंग टू द एरिस्टोटल क्या होगा, सिर्फ दो टाइप की प्रोपोजिशन थी, या तो हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसी लॉजिक को हम क्या बोलते हैं, एरिस्टोटेलियन लॉजिक। ऐसी लॉजिक जिसमें तीसरी और कोई फोर्थ पॉसिबिलिटी आए तो हम उसको बोलते हैं नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक। अभी हम सिर्फ एरिस्टोटल की लॉजिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस लॉजिक में जो सिंबल्स यूज होते हैं उनको हम वन बाय वन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंबल यूज्ड इन दिस लॉजिक आर, वो क्या है, सबसे पहला सिंबल हमारे पास है निगेशन, जिसको हम बोलते हैं नॉट, और उसकी सिंबॉलिक एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं निगेशन पी, यानी इसका क्या मतलब है, नॉट पी या निगेशन बी। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल है एंड, जिसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। एंड वो किससे लिखा गया है, पी एंड क्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, पी एंड क्यू। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिंबल है इफ देन, जिसकी सिंबल रिप्रेजेंटेशन आप अपनी स्क्रीन पे लिखी देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सिंबल है जिसको हम बोलते हैं इज इक्वलेंट टू इफ एंड ओनली इफ। इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को भी आप स्क्रीन कॉलम 3 में देख सकते हैं, स्क्रीन पे लिखी हुई। अब हमारे पास निगेशन पी कैसे डिफाइंड होता है, आइए डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो हम जब निगेशन लेंगे तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। इसी तरह अगर वो फॉल्स है तो निगेशन लेने के बाद वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। इसके बाद दूसरा सिंबल था कंजक्शन यानी एंड। वो हमने पढ़ा कंजक्शन क्या है, अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट जो हैं वो क्या है, ट्रू, तो कंजक्शन लेने के बाद आंसर क्या आएगा, ट्रू। और अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है तो कंजक्शन लेने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। इसी तरह अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट क्या हैं, एक फॉल्स है एक ट्रू है, और कंजक्शन ले तो फॉल्स आएगा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे एक टेबल में देख सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है डिसजंक्शन, जिसको हम और सिंबल बोलते हैं। उसका क्या है, अगर हम P और Q की बात करें तो अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट ट्रू हैं तो और लेने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। हमारे पास और में जब हम अगर दो स्टेटमेंट फॉल्स होंगी तो भी उसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ में स्टेटमेंट्स क्या होंगी, ट्रू ही रहेंगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे एक टेबल पे भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास केस है इम्प्लीकेशन और कंडीशनल, पी देन क्यू जिसे हम बोलते हैं। तो वो क्या है कि हमारे पास ट्रू फॉल्स जो है वो सिर्फ फॉल्स होगा, बाकी सारी कंडीशंस क्या होंगी, ट्रू होंगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे एक टेबल में भी देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बाय कंडीशनल, यानी दोनों साइड से, जिसको हमने इफ एंड ओनली इफ का नाम दिया था। तो वो क्या शो करता है, ट्रूथ टेबल पे क्या वैल्यूज लेता है, आइए देखते हैं। वो क्या है, अगर हमारे पास पहली स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इसी तरह अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है तो अगर हम बाय कंडीशनल अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, फॉल्स। इसको आप स्क्रीन पे एक टेबल पे भी देख सकते हैं। कुछ कंडीशंस रिलेटेड हैं इन सिंबल से, आइए इनको डिस्कस करते हैं। वो क्या है, अगर हम ले लें लेट पी क्यू बी अ कंडीशनल, तो हम कहेंगे क्यू देन पी जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्स होगा पी देन क्यू का। इसी तरह सेकंड क्या है, निगेशन पी देन निगेशन क्यू इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ पी देन क्यू, जैसे कि आप स्क्रीन पे लिखी हुई देख सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है, निगेशन क्यू देन निगेशन पी इज कॉल्ड द कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी देन क्यू। कुछ डेफिनेशंस हैं, आइए इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, टॉटोलॉजीज, एब्सर्डिटी एंड कंटीजेंसी। पहला कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास ट्रूथ टेबल में सारी जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रू आ जाएं, यानी सारी स्टेटमेंट अगर हमारे पास ट्रू हों तो ऐसे केस को हम बोलते हैं टॉटोलॉजी। और अगर हमारे पास सारी स्टेटमेंट जो हैं हम कुछ सिंबल अप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाए फॉल्स का, तो वो क्या होगी, एब्सर्डिटी, जिसको हम कंट्राडिक्शन भी बोलते हैं। और अगर हमारे पास मिक्स रिजल्ट आए या ट्रू हो कुछ वैल्यूज़ के लिए, कुछ के लिए फॉल्स हो, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं कंटीजेंसी। रिलेशन बिटवीन सेट थ्योरी एंड लॉजिक, वो क्या है, लॉजिक नोटेशन जो है वो सेट थ्योरी में किस तरह रिप्रेजेंट होते हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं। अगर हम लॉजिक नोटेशन निगेशन की बात करें, निगेशन पी को हम सेट थ्योरी में लिखते हैं पी कंप्लीमेंट, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे टेबल में भी देख सकते हैं। अगर हम पी और क्यू की बात करें तो सेट थ्योरी में पी और क्यू लिखा जाता है पी यूनियन क्यू से। इसी तरह हम पी
एंड क्यू की बात करें तो वो किससे डिनोट होता है सेट थ्योरी में, P इंटरसेक्शन Q। और अगर हम P देन Q की बात करें तो वो लिखा जाता है, यानी इसका क्या मतलब है, P देन Q का मतलब है निगेशन P और Q। तो अगर मैं इसको सेट थ्योरी की फॉर्म में लिखूंगी, निगेशन P का मतलब आ जाएगा P कंप्लीमेंट और मीन यूनियन और फिर Q एज इट इज आ जाएगा। अब मैं बाय कंडीशनल को अगर सेट थ्योरी में लिखूं तो वो क्या बराबर होगा, P इक्वल टू Q। इन रिजल्ट्स को आप टेबल में भी देख सकते हैं। होप सो आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।